यह जो है 2025 और 26 सेशन का मॉडल सीट है, बायोलॉजी का है मॉडल सीट। ओके, जीव विज्ञान बायोलॉजी का। तो इस मॉडल सेट में हर साल की तरह इसमें भी कुछ ना कुछ गलती इन्होंने किया है, क्योंकि ये दारू पी के मॉडल सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी गलतियों के ऊपर ही पहुंचते हैं। यहाँ पे दे दिया है इन द डायग्रामेटिक सेक्शन वी ऑफ ह्यूमन ओवरी गिवन अबव। एवो में कहाँ कोई डायग्राम दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इन एन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट्स जो बनते हैं वो किसके डिवीजन के कारण बनते हैं? तो ये बनते हैं जनरेटिव सेल के डिवीजन के कारण। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन को अभी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, उसे जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो डायरेक्ट बनने वाले हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए इसको पेन उठाना होगा। इसमें बताया गया कि इन मेंडल एक्सपेरिमेंट विथ गार्डन पी। ठीक है, मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया है। क्वेश्चन यही कई बार पूछ लिया जाता है। और उसने जो गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया कि राउंड सीड सेफ लिया है जो कि डोमिनेंट है व्रिंकल सीड के ऊपर, और येलो कोटेलिडन जो कि डोमिनेंट है ग्रीन कोटेलिडन के ऊपर, यानी कि ये एक प्रकार का डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना चाह रहा है। कैसा क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना चाह रहा है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में सिंपली पूछ लिया गया है कि F2 जनरेशन में क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस अभी आपको ये आंसर बता देते हैं कि जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस हो तो इसमें जो F2 जनरेशन इसका रेशियो आता है 9:3:3:1। ओके, आने की इसमें सभी प्रकार के जो हैं सो आपको देखने को मिलते हैं, सभी वैरायटी के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें ओनली तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गया है। इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ़ यूज्ड विथ इन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब आपको बता चुके हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हम उसे कहते हैं कि गर्भ लग जाना इमरजेंसी कंडीशन में, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम जो है सो इससे बच सकते हैं इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल करके। और इसके लिए जो है सो कितने घंटे के अंदर इस्तेमाल करना होता है? 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। ओके, हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स दिए हैं पिछले एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। जिफ्ट का जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग जो सो सही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जिफ्ट का फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। इसमें होता है जायगोट का इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी फॉलोपियन ट्यूब में जायगोट को ट्रांसफ़र करना है, तो ओवम का तो कलेक्शन ही नहीं होगा। ओके, तो जिन जिन ऑप्शन में ओवम है वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और जायगोट अगर कलेक्ट हो रहा है तो उसे ट्रांसफ़र करना होगा फॉलोपियन ट्यूब में, ना कि यूट्रस में। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। सारे क्वेश्चन को हम विथ डायग्राम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कंडीशन ऑफ कैरियोटाइप 2n+1 2n-n 2n-1 एंड 2n+2 2n-2 आर कॉल्ड। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एनप्लॉयडी। ओके, कैरियोटाइप है ये। दोबारा मेंडल से एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसका आंसर होगा 1:1:1:1। ओके, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है ड्रग्स से। ओके, अल्कोहल और ड्रग्स जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ये क्वेश्चन है। ओपियोइड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन
ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दोनों में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3' 5' phosphodiester bond to prevent polymerization of nucleotide. Which of the following modification would you choose? ओके, कैसा मॉडिफिकेशन आप चूज करेंगे? तो इसका आंसर है कि एक पॉलीमरेज है। इसके हम डायरेक्ट आंसर पे ही पहुंचते हैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि आप जो है से रिमूव करें 3' से OH ग्रुप, ओके, और रिमूव करें 2' से OH, ओके, ये दोनों होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनली हमारा डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये इस प्रकार का क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आया था। अ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 5386 न्यूक्लियोटाइड वेयर फाउंड, आउट ऑफ विच पोर्सन of the different base was adenine 29%, guanine 70%, cytosine 32%, thymine 17%। ये क्वेश्चन जो है बुक्स के क्वेश्चन हैं डायरेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर होगा इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ Mendelssohn and Stahl experiment is continued for 4 generations in bacteria, the ratio of nitrogen 15 is by nitrogen 15 upon nitrogen 15 by nitrogen 14 is to nitrogen 14 upon nitrogen 14 containing DNA in the 4th generation would be। ओके, 4th जनरेशन में नाइट्रोजन का जो ये है परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आंसर होगा आपका 1:3 1:1:3 बाय 1:1:3। ओके, यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड को हम वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें प्रेजेंट है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। Identify the correct statement about eukaryotic transcription and select the correct option। आपको जो सो आइडेंटिफाई करना है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। okay। इसका सिंपली मैं आंसर ही आपको बता देता हूँ, फिर आप देखते रहिएगा। 13 का डी होगा, 13 का आंसर है डी। अकॉर्डिंग टू एलेन्स रूल, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव, एलेन्स रूल के अनुसार क्या कहता है एलेन रूल कहता है कि कोई भी जीव अगर ठंडे इलाके में पाए जाएंगे तो उसका जो मेन शरीर है वो बड़ा हो जाएगा और बॉडी से निकले हुए जो अंग हैं वो सभी छोटे छोटे रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा पेंगुइन हो गया, पोलर बियर हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? शॉर्टर ईयर्स एंड नहीं लॉन्गर, शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स। ओके, डी हो जाएगा, 14 नंबर का डी होगा। 15, क्वेश्चन नंबर 15, द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस इम्प्लस, इसमें सेक्सुअल डायक्टिज्म प्रेजेंट होता है। ओके, सेक्सुअल डायक्टिज्म तो इसमें होता ही है और इसके साथ ही म्यूचुअलिज्म भी होता है, यानी दोनों को बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है कि ऑफायरस को लगता है कि ऑर्किड का एक जो लीफ है वो फीमेल की तरह काम करता है, इसीलिए वो जाके वहाँ पे सूडो कॉपुलेशन कराता है। इसको हम डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16, HIV डाइट काउज एड्स वाज फर्स्ट स्टार्ट डेवलपिंग। HIV की जो वायरस हैं वो कहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं? तो ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following is an example of hormone releasing intrauterine device? क्वेश्चन नंबर 17,
तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये है हमारा, इसका आंसर होगा LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन। इसको भी हम डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, कि हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन है, तो वो है LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है मैच द कॉलम। ये तो वही है जिसके बारे में हर साल बात करता हूँ। ओके, ये जो टेबल है यहाँ से हर साल ही क्वेश्चंस आते हैं और इस बार तो इसने टेबल ही उठा के डाल दिया है। कोई बात नहीं, हम इसको जो सो डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइपेज जो है ये रिमूव करता है ऑयल और स्ट्रॉन को। स्ट्रिप्टोकाइनेज ये रिमूव करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को। स्टैटिन्स जो है, साइक्लोस्पोरिन ये जो है ये इम्यून सप्रेशन है, और स्टैटिन्स जो है वो लॉवरिंग एजेंट है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। In the certain taxon of insects, some have 70 chromosome and other have 18 chromosome. 17 and 18 chromosome bearing organism are, कुछ ऐसे टैक्सॉन है इंसेक्ट के जिसमें किसी में 17 क्रोमोजोम है तो दूसरे में 18 क्रोमोजोम है। तो 17 और 18 क्रोमोजोम जिसमें पाए जा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पेक्टिवली कौन हो सकते हैं। ओके, तो मेल एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों होंगे। 70 जो हैं ये मेल्स के हो जाएंगे और 18 जो हैं ये फीमेल के हो जाएंगे। मेलोडिन एकोगनाटा इज ए डाइट इन्फेक्ट्स। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है, मेलोडिन एकोगनाटा जो है ये एक प्रकार का निमोटोड है और ये इफेक्ट करता है रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट्स। ओके, टोबैको प्लांट्स के रूट को कौन इफेक्ट करता है, मेलोडिन एकोगनाटा। ओके, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया रहता है बेवकूफ़ की तरह, क्या ही बोले, चलो ठीक है कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें से कौन है जो नहीं है फीचर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि इसका जो है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आपको हॉटस्पॉट में देखने को मिलेंगे। इसमें एंडेमिक स्पीसीज की संख्या अधिक होती है और ये ट्रॉपिक्स रीजन में भी होते हैं, पोलर रीजन में नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ये हो गया हमारा इवोल्यूशन का क्वेश्चन। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर जो हैं ये किसके रिजल्ट हैं। ओके, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर जो हैं ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के रिजल्ट हैं। नेक्स्ट है क्लेस्टोगेमस फ्लावर। क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो फ्लावर बंद होते हैं, पिछले साल भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो क्वेश्चन जो है 23 इसका आंसर होगा क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो है एक प्रकार के बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और ये कभी ओपन नहीं होता है, जिसके कारण इसके अंदर आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, कैसा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, तो याद रखिएगा क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो कि एक बंद फूल है और इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये लगातार खुद में ही जो सो पॉलिनेशन कर लेते हैं, जिसके कारण इसमें आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, in malignant tumor the cell proliferate, grow rapidly and move to the other parts of the body to form new tumor. This stage is called, okay, malignant tumor में जो है सो सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ एक नया ट्यूमर बना लेते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं मेटास्टैटिस। ओके, मिलता जुलता शब्द दिया है, मेटाजेनेसिस, माइटोसिस, तो आपको याद रखना है मेटास्टैटिस कहते हैं। दोबारा हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, समझिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से ही 2 क्वेश्चन आ गए हैं, कितने ईजी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये बनाते हैं, सॉरी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड, ये बनाते हैं लैक्टिक एसिड। ओके, क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलिकम जो है ये बनाएंगे बुटारिक एसिड,
एसिटोबैक्टर एसिटी ये जो सो बनाते हैं एसिटिक एसिड, और एस्परजिलस नाइजर जो है ये बनाते हैं सिट्रिक एसिड। तो इसका आंसर जो सो सिंपली हमारा हो जाएगा सी नंबर। ओके, तो दोबारा जो है सो हम इस वीडियो को बनाएंगे और उसमें हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपको। ओके, और बने रहिएगा। आपको भी अगर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना है तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ।